यहाँ पे जो शॉप्स है गाइस, दिल उड़ा जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आपको दिख रही होंगी एयरपोर्ट पे। सो मैं जा रही हूँ कहाँ, वो मैं दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। सो अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं एयरपोर्ट के लिए, और अभी अम्मी और अब्बू मुझे छोड़ने जा रहे हैं। चलिए राज क्या रखना बता देती हूँ कि हम लोग गोवा जा रहे हैं। हमसे मतलब मेरा ये था कि मैं गोवा जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइक एज़ यूजुअल काम करना बंद कर दिया था। तो ये नई दिल्ली से जो एयरपोर्ट के लिए लाइन जा रही है, तो हम बस वहीं जा रहे थे। हम नई दिल्ली स्टेशन तक जो है ऑटो से चले गए थे, फिर हम जो है वहाँ पे एयरपोर्ट के लिए देन हमने मेट्रो लिया था, क्योंकि अम्मी को चलना पड़ता है इतना ज़्यादा, तो इस वजह से हमने ऐसा करा था। बट ऐसा मत करना आप लोग, आप ना डायरेक्ट कैब ही कर लेना, वो ज़्यादा प्रेफर है अगर आपका टर्मिनल 2 पड़ता है तो। मुझे इतना पता नहीं था, आइडिया नहीं था, क्योंकि कभी इतना ट्रैवल हमने नहीं करा। और बेस्ट मैं यहाँ पे, मुझे याद है मैं ये कह रही थी कि आप मेट्रो से ट्रैवल करना, मेट्रो बेस्ट है और ये है वो है। हाँ, मेट्रो से ट्रैवल जब करना जब आप अकेले हो आराम से और यंग हो, आप चलते फिरते पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं या कोई एजेड आपके साथ है तो बिल्कुल भी मेट्रो से ट्रैवल मत करना, क्योंकि ट्रैवल करने में जो आपके मम्मी पापा होंगे वो बहुत थक जाएंगे, बहुत थक जाएंगे। अम्मी बेचारी इतनी पीछे चल रही हैं, हल्के हल्के अम्मी के पैरों में दर्द रहता है, मतलब घुटनों में दर्द रहता है। मुझे भी नहीं पता था कि टर्मिनल 2 के लिए इतना चलना पड़ेगा, तो बस हम चल रहे थे। और ये लिफ्ट थी, लिफ्ट से हम बस नीचे गए थे। हमें लगा था नीचे जाते ही आ जाएगा, नीचे जाते ही जैसे पहले आ गया था, बट ऐसा नहीं हुआ था। और ये धूप इतनी थी, मैं अम्मी से कह रही थी अम्मी तुम चले जाओ, अगर जाना है तो मैं चले जाऊँगी, मगर अम्मी बोली कि नहीं, अब छोड़ के ही जाएंगे, थोड़ा सा और रह गया होगा चलने के लिए। लगभग गाइज आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद 3 से 4 किलोमीटर हम लोग चले थे। चल चल के मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी और अम्मी की भी और अब्बू की भी ख़राब हो गई थी। बट अम्मी गई नहीं थी, क्योंकि उन्हें मेरे को छोड़कर ही जाना था टर्मिनल 2 के बाहर ही। तो ऐसा ही उन्होंने मतलब जो है करा था। प्यास लगने लगी थी, पानी वगैरह लेके नहीं गए थे तो पानी लिया था। बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगा कि MRP पे ही पानी मिल रहा था इस जगह पे। बाकी एयरपोर्ट पे तो पैसे वगैरह सबके ज़्यादा ही होते हैं। तो बस ये हमने पानी वानी पिया, बस थोड़ा सा रह गया था रास्ता और हम बस चलने लगे। और अम्मी ने मुझे गले लगाया, अम्मी भी रोने लगी, मैं भी रोने लग गई थी, थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अकेले जा रही थी इतनी दूर अम्मी अब्बू से, तो थोड़ा वो हो रहा था, रोना आ रहा था। सबको ही आता है गाइस, मुझे भी आ रहा था। और ये मैं दोबारा इमोशनल हुई। पहले मैंने बहुत कंट्रोल करा, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और आंसू निकल ही गए। और बस फिर हमने एंट्री ले ली थी, आधार कार्ड और टिकट दिखा के फ़ोन में ही दिखा दिया था। ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। मैं यहाँ खड़ी होकर ये बोल रही थी कि कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करना है, मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, बोर्डिंग पास कहाँ से लेते हैं, कैसा रहता है। पहले गई थी बट मुझे इतना याद नहीं था एग्जैक्टली। फिर मुझे एक अंकल दिखे थे, और ट्राईपॉड और बैग को कैरी करना मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी मैंने कैरी किया अच्छे से। सो उसके लिए मैं अपने आप को शाबाशी दूँगी। तो मुझे यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए मिले, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आगे जाना है। बाकी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अकेले तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल मेट्रो की तरह ही है एक तरह से देखा जाए। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा, बस ये है कि इसमें थोड़ी चेकिंग और सिक्योरिटी ज़्यादा है। और इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, मैंने कहा कैमरे में आ जाइए, तो ये आ गए थे। और यहाँ पे जो है बोर्डिंग के लिए लाइन लगी हुई थी इतनी, मतलब इंडिगो का है तो इंडिगो में जाओ, एशिया एयर एशिया है या जो भी, उस हिसाब से आप मतलब चले जाओ, तो आपको बोर्डिंग पास वो दे देंगे, आपका लगेज चेक करके कि जितना आपके टिकट में लिखा है वेट उतना ही है या जो भी है। तो इन्होंने चेक करा। ट्राईपॉड के लिए इन्होंने बोला कि आप बैग या कुछ बॉक्स ले आते। मैंने बोला भैया ये नया था, नया नहीं था तो मैं कैसे ले आती, बट फिर भी उन्होंने जो है इस पर टैग वगैरह लगा के दिखे। अब मैं वहाँ चले जाऊँ, थैंक यू। बोर्डिंग पास तो मिल गया, चेक इन के लिए पता नहीं मैं सही जा रही हूँ नहीं जा रही। तो चेक इन शायद यहीं से ही होगी, ये जो बना हुआ है क्या है ये। इन्होंने बोला कि चेक इन के लिए चले जाओ। चेक इन के लिए मतलब वो वाला, पहले मैं गई थी, ऐसा लग रहा है मैं ना पहली बार आ रही हूँ फ्लाइट में, कि मैं पहले बैठी ही नहीं। पहली बार गई थी तो मुझे इतना कुछ करना पड़ा नहीं था, अकेले हूँ तो अभी मुझे इतना करना पड़ रहा है। अच्छा मैं सोच रही थी मुझे बैग वापस देंगे, बट मुझे पहले का याद है नहीं, बैग तो वहीं मिल जाएंगे आगे जाके। बस आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बैग वगैरह में से चार्जर वगैरह निकलवाने का जो सीन होता है वो सब होगा यहाँ पे इस तरीके। और यहाँ पे थोड़ी भीड़ है,
ये रही। ओह माय गॉड गाइस, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी मैंने मंजिल पार कर ली। और मतलब इतना मुश्किल नहीं है, इतना टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है फर्स्ट टाइम अगर आप ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो नर्वसनेस होती है। और मुझे उन्होंने बताया था कि कौन सा गेट नंबर है, 21 बताया था और मैं भूल गई। कैसे पता लगेगा? कोलकाता, चेन्नई, ऊपर दिख तो रहा है यहाँ पे लिस्ट, शायद 21 आगे होगा, मे बी 21 ही बोला था। अरे मैंने पूछा था। और यहाँ पे जो शॉप से गाइस दिल उड़ा जाती है, ये शॉप में दिल ज़्यादा, मैं यहाँ से शॉपिंग खूब ज़्यादा शॉपिंग करूँ और कहीं ना बस एयरपोर्ट पे शॉपिंग करने आऊँ। तो बस यहाँ पे ये शॉप्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं मुझे अपनी तरफ। और बस शायद 21 बोला था मैम ने मुझे कि 21 है आपका, तो मैं 21 की तरफ जा रही हूँ। तो एग्ज़िट है ना, गेट पूरा तो वही है। एक बार आप अनाउंसमेंट भी सुन लिया करो कि कभी आपका चेंज नहीं हो जाए। ये अभी तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है, 21 पे ही जाना है, 20 से 23 इधर दिखा रहा है। सो बहुत बड़ा है ये एयरपोर्ट, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो बस होप सो मैं सही जा रही हूँ। 21 है ना, इस पर लिखा होगा। यार मैं कितनी जाहिलों वाली हरकतें कर रही हूँ ना कि बस बहुत ज़्यादा ही। 24, 22, 22 इस पर सब लिखा है और मैं इधर उधर एक हाथ से पूछ रही थी। हाउ इलिटरेट आई एम। टन 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 पहुँचने वाले हैं हम, पहुँचने वाले हैं 21 नीचे ना, कभी गलत जा रही हूँ। टाइम तो शायद क्या हो रहा है, टाइम 3:30 बज रहे हैं यार, 4:20 की है। पहुँच तो गई मैं शायद सही। अभी यहाँ पे क्या करना है ये मुझे नहीं मालूम, वो किसी और से पूछूंगी कि यहाँ पे क्या करना है। अभी ये बोर्डिंग पास किसे दिखाना है और क्या होना है। शायद पिछली बार तो ऐसे दिखाया था मैंने, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था, भूल गई। उन्होंने बोला भी अनाउंसमेंट होगी, अभी वोटिंग नहीं हो रही है, तो बोर्डिंग जब होगी तो पता चल जाएगा। अनाउंसमेंट होगी तो देन ये शायद बोर्डिंग पास ले लेंगे हमारा। फिर क्या, मैं देख रही हूँ कोई खाली सीट मिल जाए जहाँ मैं बैठ जाऊँ आराम से की। मैं बैठ गई और मेरे पैर में ऐसा लग रहा है कि छाला सा हो गया, एंकल पे थोड़ा दर्द सा हो रहा है। यहाँ पे कुछ ख़रीदने की तो मैं सोच रही हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ कि चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी होंगी। लेट्स सी, पानी तो है मेरे पास, प्यास लगती है तो पानी पी लूँगी। खाना तो मैं खा के आई थी, भूख लग नहीं रही ऐसी कोई खास। बस सब बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, टाइम पे पहुँच गए। चॉइस ऑफ टी और बेवरेजेस भी हैं यहाँ, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट वगैरह, उपमा, वड़ा, इडली, सांभर। औकात से तो बाहर लग रहा है मेरी, और ऐसी कोई भूख है नहीं जो मैं यहाँ पे लेके खाने बैठ जाऊँ। तो अपनी औकात को मैं देखते हुए बैठ रही हूँ वापस सीट पर। तो वही है कि बस इतनी भूख है भी नहीं, भूख होती तो भी ले लेती, बट भूख नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्या करना लेके, फालतू में पैसे ही वेस्ट करने हैं, तो मैं अभी कुछ नहीं ले रही, कुछ भी नहीं। ये यहाँ बस में बैठ के कहाँ जाने वाले हैं? मैंने तो प्लेन का सोचा था, बस में बैठना पड़ेगा। तो शायद ये पहले बस से लेके जाएंगे आगे तक, लेके जाते होंगे मुझे पता ही नहीं, पहली बार है तो अभी पता चला सीट है थी, मिस हो गई। थोड़ा ही टाइम पीरियड होगा शायद, बस में खड़े होके चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से बस है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मगर मेरी कोशिश जारी है बोलने की। इतनी देर बाद इन लोगों ने गेट खोला है और इतनी धूप है ना, इतनी धूप है गाइस कि मैं क्या बताऊं। और ये प्लेन के पास ही बस तक खड़ी हूँ, पहुँच गई। शोर बहुत आ रहा होगा, पता नहीं आवाज़ कैसे जा रही होगी,
बट ये है कि धूप बहुत है, सच में बहुत धूप है। पहले मुझे ऐसे कुछ पता नहीं लगा था, फ्लाई मतलब जब होने लगा था तो नहीं पता लगा था। लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना जो मेरा जो भी एक्शन होगा वो कैप्चर करने की पूरी कोशिश है मेरी। एक बच्चा घूम रहा है यहाँ पे, उसे सीट की पता नहीं कौन सी है। कितना चलेगा भाई चल चल के गोवा पहुँचा देंगे क्या। विंडो सीट चाहिए थी मुझे, बट विंडो सीट नहीं मिली। नमस्कार, हमें बेहद खुशी है कि आप आज हमारे साथ फ्लाइट G211 में यात्रा कर रहे हैं। गोवा तक की दूरी 2 घंटे 5 मिनटों में पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य वैमानिक कप्तान कैप्टन नितिन हैं, सह कप्तान अभिषेक हैं। हमारे आज के कर्मदल श्रद्धा, नौशीन, आशीष, शिखा और मैं कंचना आपके मुख्य कर्मदल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, it's simply wonderful to fly on flight 6E2117. We will take 2 hours and
मैं बस एयर हॉस्टेस को देखे जा रही थी। मेरा बहुत बड़ा सपना था एयर हॉस्टेस बनने का, बट मैं किसी रीज़न की वजह से एयर हॉस्टेस नहीं बन पाई। तो बस ऐसे ही मैं देख रही थी, इतने में मैंने कॉफ़ी ले ली। 150 रुपये की इन्होंने कॉफ़ी दी थी, मेरे टिकट में ऐड नहीं थी। और इंडिगो अपनी तरफ से कुछ नहीं देता 2-3 घंटे डोमेस्टिक फ़्लाइट में। मैं वॉशरूम गई थी सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टिश्यूज़ होते हैं तो मैंने ये यूज़ नहीं किया था। बाकी हैंड वॉश के लिए पानी था। सो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ WM गोवा के एयरपोर्ट पे, और मोहसिन बाहर खड़े हैं, बट मुझे वॉशरूम जाना था। सो मैं पहले वॉशरूम गई, अब उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि प्लेन में जो वॉशरूम था वो मैंने प्रेफर नहीं किया। हाँ, ओनली पेपर अवेलेबल था और वाटर वगैरह, शावर वगैरह नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने वहाँ नहीं किया था। बस ऐसे वीडियो बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी मैं पहुँच गई, एंड आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मेरा लगेज तो आ गया, बट मेरा ट्राईपॉड नहीं आया, तो उसी का ही मैं मतलब वेट कर रही हूँ। पता नहीं आएगा नहीं आएगा या क्या, अल्लाह जाने कहाँ रह गया। सामान तो आ रहा है सारा, बट ट्राईपॉड नहीं आया मेरा, पता नहीं कहाँ रह गया। मिल गया, वो देर से बुलाए, एयर हॉस्टेस ला रही थी। हाँ, मोहसिन भारी खड़े थे एयरपोर्ट के, तो ये मुझे लेने आ गए थे। और बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना और शेयर करना प्लीज़, ठीक है।